अगर आपको अपना दिन, अपना वीक्स, अपने मंथ, अपना लाइफ पूरा अच्छा बनाना है तो वो सब चीज़ें चालू होती है आपकी मॉर्निंग से। आप अपनी मॉर्निंग को किस तरह से चालू करते हो उस पर डिटरमिन करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। और जैसा आपका दिन जाएगा वैसे आपके वीक्स जाएंगे, और जितने अच्छे आपके वीक्स होंगे उतना ही अच्छा आपका मंथ होगा, और जितना अच्छा मंथ है उतना ही अच्छा साल होगा। और बहुत सारे अच्छे साल जब आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और इसी के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छा कैसे बना सकते हो। आप कोई भी स्टेज पे हो लाइफ में, आप बच्चे हो, आप बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, कोई भी आप लेवल पे हो, कोई भी करियर में हो, इट डजेंट मैटर। कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहती है अगर आपको अपनी मॉर्निंग बहुत अमेजिंग बनानी है। सबसे पहली चीज़ की मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं बताने वाला हूँ वो कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है कि आपको पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है। जो भी आपको मर्जी पड़े वो आप करो, लेकिन ये सारी चीज़ आपको कंसिडर करनी है। नंबर 1 इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन ये होता है कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हो और अपने आप को टाइम दे रहे हो। बिकॉज आज की दुनिया में हम सभी चीज़ को टाइम देते हैं एक्सेप्ट फॉर आवरसेल्व्स। हम सुबह उठते हैं, पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, मेरे दोस्त ने क्या भेजा है, मेरे बॉस ने क्या भेजा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को टाइम देते हैं, बट कहाँ हमारे पास खुद के लिए टाइम होता है। इसी के लिए आपको मेडिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 5 मिनट करना है, 5 मिनट करो, 10 मिनट करना है, 10 मिनट करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपके डेली रूटीन को बहुत अच्छे से बनाना है तो इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप 10 मिनट दे रहे हो दिन के, या 5 मिनट दे रहे हो टू स्टार्ट विद, एंड देन यू इंक्रीज लेटर ऑन। एक चीज बहुत क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार मेडिटेशन मुझसे नहीं होता, मैंने बहुत ट्राई किया, पहले ये किया वो किया, नहीं होता है। मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है। मेडिटेशन सबके बस की बात है। इट्स जस्ट दैट आप किस तरह से करते हो और आप कितना कंसिस्टेंटली करते हो। ये ऐसा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि अगर आप सब बोल रहे हो कि मुझे कोई ड्राइविंग सीखनी है और एक दिन ड्राइविंग करके मुझे यार ड्राइविंग चलानी नहीं आया तो मैं कार चलाना नहीं सीखूंगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ड्राइविंग सीखने के लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए। सिमिलरली मेडिटेशन के लिए भी सेम टेक्निक है कि आपको उतना टाइम पीरियड देना पड़ेगा। हर चीज़ का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो आपको मेडिटेशन के लिए भी उतना टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से मेडिटेट कर पाओ और अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पाओ अपने डे के स्टार्टिंग में। एक मेडिटेशन टेक्निक जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा दैट इज विपश्यना। बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको फ्री वीडियोस उसके मिल जाएंगे। एंड अगर पॉसिबल है आपके लिए 10 दिन की छुट्टी लेना। 10 दिन का विपश्यना कोर्स होता है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप वहाँ जा सकते हो यू विल नॉट बी द सेम आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। सेकेंड चीज जो आपको करनी चाहिए एज पार्ट ऑफ ए डेली रूटीन वो है विजुअलाइजेशन। स्पेशली आफ्टर मेडिटेशन अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे इसका मतलब जो भी आपने मेडिटेट किया है नाउ आप एक काम स्टेट में हो, आप बहुत स्टेबल हो माइंड में, अब आप जाके कर सकते हो विजुअलाइजेशन। विच मीन जो भी आप फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हो सकता है अगर स्टूडेंट हो आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो सकता है आप प्रोफेशनल है तो आपको अच्छा करियर में ग्रोथ चाहिए, हो सकता है कुछ और आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, वो सब तभी होगा जब आप वो फ्यूचर में देखना चालू करोगे बाय डूइंग द विजुअलाइजेशन कंटिन्यूअसली एवरी सिंगल डे। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है, इसका मतलब आपको आंखें बंद करनी है और सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और वो फीलिंग अपने अंदर इंड्यूस करनी है ताकि वो जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो वो आपको विजुअलाइजेशन होगा उतना ही जल्दी आप क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में 2 बार क्रिएट होती है, एक बार इधर और एक बार फिजिकल वर्ल्ड में। तो एक बार आपको यहाँ क्रिएट करनी है बाय डूइंग विजुअलाइजेशन, एंड सेकंड आप ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर पाओगे इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको करना होगा विजुअलाइजेशन। थर्ड एक्टिविटी जो आपकी होनी चाहिए हर डेली रूटीन में वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन इज सेट ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स जो आप अपने आप को बोलते हो बार बार, बिकॉज आप अपने अंदर वो फीलिंग लाना चाहते हो पहले ही, सिमिलर टू विजुअलाइजेशन। एंड आप अपने आप को अंदर से उतना काबिल बनाना चाहते हो, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करने की आदत हो जाती है बिकॉज ऑफ आउटसाइडर, बिकॉज ऑफ आवरसेल्व्स, और हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बट अफर्मेशन की वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलना चालू करते हो, और जब वो आप करते हो तो आपके माइंड में एक सिग्नल जाता है कि यस आई रियली डिजर्व इट, आई बिलीव इन इट, आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग। ये सारे अफर्मेशन सेंटेंसेस है जो आपको बोलने चाहिए आपके लाइफ में डेली बेसिस पे। और मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक नहीं दिन में 2 बार भी करना पड़े दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज आप अपने लिए ये टाइम दे रहे हो, और जितना टाइम आप अपने लिए दोगे ये अफर्मेशंस करने के लिए आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अगर आपको लगता है कि मैं वर्क प्लेस पे जब जाता हूँ अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग अफर्मेशंस अराउंड दैट। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, दिस कुड बी अफर्मेशन स्टेटमेंट फॉर यू। फॉर एग्जांपल
अगर आपको लगता है कि मेरा काम को अच्छे से सराहा नहीं जाता है, अच्छे से प्रेज नहीं किया जाता है वर्क प्लेस पे, तो आप एक अफर्मेशन हो सकता है कि माई वर्क इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल सीनियर्स एट माई वर्क प्लेस। ये अफर्मेशन हो सकता है अगर आपको लगता है कि मेरा काम को कोई प्रेज नहीं करता है, मेरे काम को अगर कोई प्रेज नहीं करता है, तो ये अफर्मेशन आप कर सकते हो। इसी तरह से आपको अपने लिए अफर्मेशन बनाने पड़ेंगे, ये देखते हुए कि आपको क्या अचीव करना है और क्या चीजों से बाहर निकलना है। फोर्थ एस्पेक्ट की हम बात करेंगे जो आपको अपने डेली रूटीन में कंसिडर करना चाहिए, और वो है एक्सरसाइज। नाउ ये बहुत इजी नहीं होता, स्पेशली हम जब रेजोल्यूशन करते हैं 1 जनवरी को कि यार मुझे सबसे फिट इंसान बनना है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आगे से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो 1 जनवरी को होती है, बट कहीं ना कहीं वो 31 जनवरी या 28 फरवरी 29 फरवरी तक आते आते डिमोलिश हो जाती है और हम भूल चुके होते हैं कि हमने ऐसा कोई रेजोल्यूशन लिया था। एंड दिस इज वेरी नेचुरल। इसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। क्या मैं 5 या 10 मिनट एक्सरसाइज कर सकता हूँ? अगर 7 दिन नहीं तो क्या मैं 3 दिन कर सकता हूँ? हो सकता है वो आप MWF फॉर्मेट में चल रहे हैं जिसमें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हो रहा है, या फिर TTS विच इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंट बनना चालू होगे, और अगर आप 1, 2, 3 महीने तक कंसिस्टेंटली कर पाते हो 3-4 दिन अ वीक, देन यू कैन मूव टू 7 days अ वीक और मे बी 6 days अ वीक, जहां पे आप 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे हो, चाहे छोटी सी करो, आप चाहे प्राणायाम कर लो, चाहे आप योगा कर लो, आप कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज हो सकती है, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है आपको कोई इक्विपमेंट खरीदने पड़े। आप सिर्फ आपके बॉडी के बल के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, और उसकी वजह से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो होता है। वो आपको इनेबल करता है अच्छे से थॉट प्रोसेस सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपना लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, जहां पे आपको कंसिडर करना चाहिए कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज कर सकता हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे, सो यू कैन थिंक इफेक्टिवली एंड मेक डिसीजंस क्विकली। 5th पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए आपके डेली रूटीन में, एंड दैट इज रीडिंग अ बुक। अगर आप रीडर नहीं है, आपको लगता है कि आप मुझे पढ़ना उतना पसंद नहीं है, तो आप ऑडियो बुक्स भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी एप्स, वी पर्सनली यूज स्टोरीटेल ऐप। इसके लिए जब भी आप बुक पढ़ते हो आपके माइंड में नई इंफॉर्मेशन जाती है, और एक रिसर्च के अनुसार मैंने पढ़ा है कि एक एवरेज CEO जो कि बहुत अच्छा अर्न करते हैं, दे रीड 52 बुक्स अ ईयर। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर वीक वो एक बुक कंप्लीट करते हैं। इसके लिए नहीं कि उन्हें सिर्फ दिखाना है, शो ऑफ करना है, नाम के लिए नहीं। ऑल्दो दे आर CEOs, ऑल्दो दे आर सक्सेसफुल पीपल, बट उन्हें पता है कि नई बुक से एक आइडिया ऐसा हो सकता है जो हमें एनलाइटन कर दे और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप भी एक ऐसे इंसान है जिसको बुक पढ़ना पसंद नहीं है। अगर मान लो ये इतनी मोटी बुक है और आपको लगता है कि यार इतनी बुक में नहीं पढ़ना चाहता, दैट्स फाइन। अगर आप एक बुक से सिर्फ 1, 2 या 3 लर्निंग मैक्सिमम ले सकते हो और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन विद 1 बुक। तो हो सकता है आप 200 पेज की बुक में से सिर्फ 3 लर्निंग्स लो, और वो भी स्टार्टिंग आपको 20 पेज में मिल जाती है। अगर आप वो लर्निंग्स आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाते हो, दैट्स इनफ। आप दूसरी बुक पे मूव ऑन कर सकते हो। तो ऑलवेज इंश्योर कि आप अपने माइंड को नई नॉलेज दे रहे हो, अपने आप को इनेबल कर रहे हो अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करने के लिए। बिकॉज आप जब भी ऑथर्स की बात पढ़ते हो सकता है आपने 2 बुक पढ़ी हो, दोनों बुक में कुछ बातें सेम है, तो हो सकता है वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी वो यूनिवर्स का सिग्नल है कि वो चीजें आपको बार बार पे पढ़ने में आ रही है। तो इसके लिए आपको इंश्योर करना कि आप थोड़ा सा ही टाइम दो, हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट्स इट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा, आप जब ये बुक पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई आपकी ऑफिस की बुक पढ़ रहे हो। अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स की बुक, या फिर आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हो, या ऐसी बुक नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स की, जो कि आपका होराइजन बढ़ाती है, और ना कि सिर्फ आपको प्रोफेशनली बट आपको एज अ पर्सन भी बहुत एनकरेज करती है टू थिंक मोर एंड बिकम मोर। तो ये सारी 5 चीजें थी जो मैं रेगुलरली करता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं पहले नहीं करता था। जब जैसे जैसे मैंने अपने मेंटर्स की वजह से सीखा, ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की, और मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखा। तो आप भी अगर रियली अपनी लाइफ में एंड करियर में थ्राइव करना चाहते हो, स्टार्ट योर मॉर्निंग विद ऑल दिस 5 पॉइंट्स एंड गिव 30 मिनट्स ए डे। ज्यादा नहीं चाहिए, 24 घंटे में से आप क्या 30 मिनट अपने आप को दिन में दे सकते हो। अगर आप वो कर सकते हो तो आपकी लाइफ विद इन 6 months to 1 year चेंज होना चालू होगी। ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ, बट अगले 6 महीने से 1 साल में आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। आप खुद नहीं, दूसरे लोग आपके आसपास जो है वो भी आपको रिकॉग्नाइज करना चालू करेंगे कि यार इसमें कुछ चेंज हो रहा है, एंड दे विल आस्क यू कि क्या चेंज हुआ, एंड देन यू टेल देम कि आप क्या चीज फॉलो कर रहे थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आने लगे हैं।
ओके, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो मैं आंसर कर सकता हूँ so that you become a thriving professional, let me know in the comment section below or email me the questions at connect@darshubhamittal.com and I will respond to you via a new video or a new post. Thank you so much for listening and see you in the next video. Bye bye.